राधे राधे आप सभी को। चलिए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। और ये कहानी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ये कहानी सिर्फ नहीं है, ये सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची। ये कहानी है एक साधु की, एक महात्मा की और उनके बलिदान की। आप गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत आपको बेहतरीन ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें को सीखने को अंत में मिलेगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक महात्मा थे जो कि उन्हें जाना था जगन्नाथ मंदिर पुरी। वो निकल चुके थे पहले का बात है, क्योंकि पहले तो आपको पता ही होगा, पहले अधिकतर महात्मा चल के ही जाते थे और उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो वो निकल चुके थे वहाँ जाने के लिए। कहाँ? जगन्नाथपुरी मंदिर। अब वो जाते जाते जिस घर में थोड़ा सा, जहाँ रात हो जाता, उस घर के तरफ में थोड़ा सा जाते, इच्छा मिल जाता था उन्हें, उससे उन्हें उधर पोषण कर लेते थे। फिर से वो रात को वहाँ गुजारते थे, फिर से वो सुबह निकल जाते थे। उस तरह से वो जाते जाते जब एक दिन शाम हुआ, फिर उन्हें कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत दूर जाके फिर एक उन्हें गाँव मिला। अब वो गांव गए। गांव जाने के बाद वहाँ पर एक घर पे उन्होंने दस्तक दी कि उन्हें कुछ भोजन मिल जाएगा। अब उस घर में एक हस्बैंड और वाइफ, यानी एक पति पत्नी रहते थे। उनकी एक आकर औरत दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि हाँ बोलिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आज रात हो गया, मुझे कुछ भोजन चाहिए था, और अगर यहाँ पे अगर आप बता सकते हैं तो यहाँ पे मैं कहीं आराम करने का जगह, तो मैं वहाँ रात को गुजार लेता। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आप भीतर आइए। महात्मा को भीतर लेके जाती है और उसके बाद फिर भोजन बनाती है। भोजन सब मिलकर खाते हैं, सब हो जाता है। उसके बाद यानी जो औरत के जो पति थे वो सोने के लिए चले जाते हैं, और जो महात्मन थे वो भी सो जाते हैं वहीं पे जहाँ पे उन्हें जगह बताया जाता है। उसके बाद लेकिन वो जो औरत थी, उनके मन में दुर्व्यवहार था, गलत विचारें थी। अब वो साधु के पास आती है, महात्मा के पास, और उन्हें कुछ गलत क्रिया के बारे में वो कोशिश करती है। साधु ये सब चीज़ से अनभिज्ञ थे। वो बोलते हैं मैं हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके आप ये सब कार्य ना करें, ना कहें मुझसे, मैं संत आदमी हूँ, ठीक है, मैं पूरी जा रहा हूँ। वो बेचारा बहुत अपने भर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं उन्हें समझाने का। लेकिन वो कहती है कि अगर आप शामिल नहीं हुए इस क्रिया में तो फिर मैं जोर से गांव वाले को बोल के आवाज़ दे दूंगी और फिर आपको मैं फंसा दूंगी। अब वो साधु बड़ा सोच में पड़ गए बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि संत जन थे ना, वो तो लोगों को सिखाते हैं। अब हुआ ये कि वो औरत जाकर अपना गुस्सा से हस्बैंड को मार देती है। समझ रहे हैं आप? जो कि वो सो रहा था, मार देती है और बोलती है कि अब मैं गांव वाले को जोर कर रही हूं और फिर मैं तुम्हें फंसाऊंगी, तुमने मेरा हस्बैंड को मार दिया जान से, मेरे पति को अब तुमने जान से मार दिया और तुम मेरे साथ दुर्व्यचार करने का प्रयास किया है, और फिर सब गांव वाले मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। वो बोलते हैं हाथ जोड़कर जैसी आपकी इच्छा। साधु जन थे। अब वो चिल्लाती है, शोर मचाती है और गांव वाले को इकट्ठा कर लेती है पूरा, कि देखो देखो मेरे साथ ये गलत करने का कोशिश किया, मेरे पति ने आके रोका तो उसे भी इसने जान से मार दिया। अब सब गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो इसने भोजन खिलाया, रहने के लिए जगह दिया, और उसके बाद फिर इसी का पति को मारकर इसके साथ दुर्व्यचार करने का कोशिश किया। सब बड़ा क्रोधित हो जाते हैं। अब बोलते हैं जी इस साधु को दंड तो मिलना ही चाहिए। ये तो बेचारा सिर्फ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा कहते रहते हैं प्रभु आपकी अजब है लीला। वो तो सिर्फ जगन्नाथ ईश्वर का सिर्फ और सिर्फ स्मरण करते रहते हैं, बोलते हैं आपका ही लीला, आप ही समझो। लोग बोलते हैं कि इसे क्या दंड मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका एक काम करो, इसका दोनों हाथ ही काट दो, क्योंकि महात्मा जन है, मृत्यु दंड देना सही नहीं होगा, दोनों हाथ ही काट दो। लोग यही विचार करते हैं आपस में और फिर दोनों हाथ साधु का काट दिया जाता है। वो बेचारा वहाँ से फिर निकलते हैं उसी अवस्था में। धीरे धीरे करते करते जगन्नाथ मंदिर पहुँचते हैं, प्रभु के पास पहुँचते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे कहते हैं कि आपका गजब लीला है, आपने मुझे
अपने ही जैसा बना लिया। अब मैं आपके पास हाथ भी जोड़ नहीं सकता हूँ। दर्शन मैं पहली बार आपकी कर रहा हूँ प्रभु, लेकिन मैं अपने हाथ भी आपको जोड़कर प्रणाम नहीं कर सकता। और मुस्कुराते हैं कि आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता आपके सिवा। बस इतना ही कहते हैं कि दोनों का दोनों हाथ उनका ज्यों का त्यों वापस आ जाता है। आप समझ रहे हैं? यानी इस कहानी से हम लोग मोरल क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग मोरल यही सीखते हैं, जाको राके साहिया मार सके ना कोई। यानी जिनका रक्षक वो हैं, उनका कोई क्षति नहीं कर सकता नीचे वाले। विश्वास, क्योंकि उन्हें पता था उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनके साथ गलत कैसे हो सकता है? वो स्वामी गलत कैसे करा सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा अगर आप गलत नहीं हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी हो। धन्यवाद। जब तक के लिए मुझे आप दीजिए इजाज़त। फिर से मिलता हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।